हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बेंगलुरु में एआईसीसी ओबीसी बैठक, सामाजिक न्याय पर जोर। लेक्चरर्स की शर्मनाक हरकत, स्टूडेंट के साथ घिनौना काम, वीडियो ब्लैकमेलिंग के बाद 3 गिरफ्तार। बीदर के सरकारी हॉस्पिटल में बिजली गायब। गदग में गांजा गैंग पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 आरोपी अरेस्ट। भगवान के घर चोरी, देवी माँ भी सुरक्षित नहीं, हमारी गांव वालों का गुस्सा। छोटे दुकानदारों को टैक्स का नोटिस, डिपार्टमेंट से मिली राहत की खबर। मोर के पर वाले हार पहनने वाले पूर्व मंत्री पर केस दर्ज। वॉकिंग के दौरान घर के बाहर मंगलसूत्र छीनकर चोर फरार। समंदर की बेरहमी, 3 गरीब मछुआरों की जिंदगी खत्म। बेंगलुरु में गुंडों का राज, खुलेआम चाकू से वार। आशा कारकुनों की हड़ताल, वादा पूरा करे सरकार की डिमांड। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में एआईसीसी ओबीसी बैठक, सामाजिक न्याय पर जोर। बेंगलुरु में एआईसीसी ओबीसी राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक सीएम सिद्धरामैया की अगुवाई में हुई। अध्यक्ष अनिल जैन ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा इंसाफ सबका अधिकार का मकसद, ओबीसी, एससी, एसटी और गरीब वर्गों को अधिकार दिलाना ही इस कमेटी का है मकसद। उन्होंने कहा कि देश की 90% आबादी आज भी नौकरशाही, मीडिया और सरमायाकारी सिस्टम में 0% रिप्रेजेंटेशन से वंचित हो गई है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करके आखिरी फैसला लिया जाएगा, इस अहम मीटिंग में ओबीसी एडवाइजरी कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा। लेक्चरर्स की शर्मनाक हरकत, स्टूडेंट के साथ घिनौना काम, वीडियो ब्लैकमेलिंग के बाद 3 गिरफ्तार। बेंगलुरु के एक प्राइवेट कॉलेज के 2 लेक्चरर्स और इनके एक साथी ने मासूम स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद कर दी। फिजिक्स के लेक्चरर नरेंद्र ने पहले नोटिस देने के बहाने इससे करीबियां बढ़ाई, तो फिर इसे अपने दोस्त के कमरे में ले जाकर इसकी इज्जत लूट ली। बाद में बायोलॉजी लेक्चरर संदीप ने वीडियो लीक होने का बहाना बनाकर इसे ब्लैकमेल किया और फिर से इस पर जुल्म किया। तीसरा आरोपी अनूप सीसीटीवी फुटेज के जरिए धमकियां देता रहा। गरीब लड़की ने हिम्मत करके अपने माँ बाप को यह बात बताई। माँ बाप ने महिला कमीशन और पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन तीनों दरिंदों को जेल भेज दिया है। अब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम लड़कियों के लिए सुरक्षित है? ऐसी वारदातें बताती हैं कि माँ बाप को अपने बच्चियों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए कि हो क्या रहा है और क्या कर रहे हैं कॉलेज में। बेंगलुरु के मूडबिद्री में रही कॉलेज का ये मामला, मारतहल्ली पुलिस ने पकड़ा है इन दरिंदों को। बीदर के सरकारी हॉस्पिटल में बिजली गायब, बच्चों के वार्ड में 2 दिनों से अंधेरा, मरीजों का हाल बेहाल। बीदर के ब्रिम्स हॉस्पिटल में बच्चों के वार्ड में 2 दिनों से बिजली नहीं है। माँ बाप रात भर बैटरी और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में बच्चों के साथ बैठे रहे। गर्मी, अंधेरा और पंखे न होने से बीमार बच्चों की हालत और बिगड़ रही है। टेक्निकली खराबी का बहाना बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन ने आंखें मोड़ ली हैं। मरीजों और रिश्तेदारों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही, दवाओं और सहूलतों की कमी ने सरकारी हॉस्पिटल को और भी मुसीबत में डाल दिया है। जनता ने डिमांड की है कि फौरी तौर पर ब्रिम्स हॉस्पिटल में मेजर सर्जरी यानी बड़े पैमाने पर सुधार लाया जाए, वरना यहाँ के लोगों का हाल और भी बिगड़ सकता है।
गदग में गांजा गैंग पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 आरोपी अरेस्ट। गदग जिले में गांजे का बड़ा जाल गली गली में फैल रहा था। ये नशे का कारोबार नई युवा पीढ़ी थी इनके निशाने पर, जिससे इनकी जिंदगियां हो रही थी बर्बाद। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला एसपी बीएस न्यामगौड़ा ने पुलिस को दिए थे कार्रवाई करने के कड़े डायरेक्शन। गदग ग्रामीण थाना पुलिस ने प्लान बनाकर गांजा बेचने वाले 6 लोगों को किया है गिरफ्तार। इनके पास से 6.7 किलो गांजा, एक बाइक, 6 मोबाइल फोन और 1000 रुपये नकद किया है जब्त। इस गांजे की कीमत 6,50,000 बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बड़े सप्लायर्स के नाम भी बताए हैं। पुलिस अब इन मेन सप्लायर्स की तलाश में जुटी है। पुलिस लोगों में इस कार्रवाई से उम्मीद जागी है कि इलाके में गांजा माफिया पर लगेगी बहुत जल्द लगाम। भगवान के घर चोरी, देवी माँ भी सुरक्षित नहीं, हमारी गांव वालों का गुस्सा। चिकबल्लापुर जिला के अगलगुंगी गांव की मशहूर पातालम्मा मौनेश्वर मंदिर में एक बार फिर चोरी की वारदात। ये मंदिर गांव वालों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां शादी, धार्मिक प्रोग्राम जैसे नेक काम होते हैं। लोगों को विश्वास है कि ये देवी माँ गांव की रक्षा करती हैं। बीते कुछ महीनों में ये तीसरी बार मंदिर का दरवाज़ा तोड़ दान पीटी चोरी करके ले गए हैं। चोर पहले भी 2 बार हुई चोरी, पुलिस ने ना किया एफआईआर और ना की कोई कार्रवाई। इस बार भी वही हाल। गांव वालों का कहना है कि अगर हमारी देवी माँ की ही सुरक्षा नहीं कर सकती पुलिस, तो आम जनता का क्या होगा। जल्द चोरों को पकड़कर मंदिर की रक्षा करे पुलिस विभाग की जनता और भक्तों ने उठाई है आवाज। छोटे दुकानदारों को टैक्स का नोटिस, डिपार्टमेंट से मिली राहत की खबर। कर्नाटक में छोटे कारोबारियों के लिए पिछले कई दिनों से 1 साल में 40 लाख तक का लेन देन, डिजिटल लेन देन करने का मामला। कमर्शियल टैक्स विभाग का नोटिस। इस पूरे मामले पर परिवार के साथ हड़ताल की धमकी देने वाले दुकानदारों को राहत देते हुए, अगर इस मामले में आपके साथ हो रही है नाइंसाफी तो लेन देन के डॉक्यूमेंट्स के साथ टैक्स ऑफिस आए। दुकानदार बड़े कारोबारियों की ही होगी जांच। छोटे कारोबारियों को परेशान करना हमारा नहीं है कोई मकसद। डिजिटल लेन देन में अगर 1,50,00,000 से कम का हुआ है कारोबार तो इनके लिए सिर्फ 1% टैक्स। तो वहीं अगर बिना रजिस्टर के कारोबार कर रहे हैं दुकानदारों को मिला है नोटिस, तो तमाम लेन देन के कागजात की डिटेल्स लेकर पहुंचे दफ्तर। जानकार बनकर टैक्स अदा करके देश की तरक्की में हाथ बिटाएं कारोबारी, किसी के साथ नहीं होगी नाइंसाफी, कहा है कमर्शियल टैक्स विभाग ने। मोर के पर वाले हार पहनने वाले पूर्व मंत्री पर केस दर्ज। पूर्व मंत्री शिवनगौड़ा नायक पर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इल्जाम लगा है कि इन्होंने मोर के पर से बना हार पहनकर फोटो खिंचवाई थी, जिस पर सामाजिक कारकुन दिनेशी की शिकायत पर केस बेंगलुरु के मल्लेश्वरम के फॉरेस्ट दफ्तर में किया गया है दर्ज। फॉरेस्ट कानून के तहत मोर या किसी भी जंगल के जानवरों के हिस्सों को इस्तेमाल करना कानूनन गुनाह है। ये मामला पहले हुए शेर के पंजों के इस्तेमाल पर होने वाले विवादों की याद दिला रहा है। अब हुआ ये मामला, अब पूर्व मंत्री जी को इसका जवाब देना होगा। वॉकिंग के दौरान घर के बाहर मंगलसूत्र छीनकर चोर फरार। चित्रदुर्ग जिला हिरेयूर शहर में एक महिला के गले से कीमती हार छीनकर फरार होने की वारदात। ये मामला तब हुआ जब रिटायर्ड एएसआई की पत्नी विनोदा अपने घर के बाहर रात में वॉकिंग कर रही थी। पल्सर बाइक पर सवार 2 अनजान लोगों ने बेदर्दी से महिला के गले में रहे 50 ग्राम सोने का हार, जिसकी कीमत 4 लाख रुपये बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में चोरी का पूरा नज़ारा हुआ है कैद। चित्रदुर्ग जिले में एक महीने में ऐसी कई वारदातों से खौफ के माहौल में है यहाँ के लोग। चोर अब तक हाथ नहीं लगे, पुलिस के लिए बना है बड़ा चैलेंज।
समंदर की बेरहमी, 3 गरीब मछुआरों की जिंदगी खत्म। उडुपी में बारिश का मौसम, इसके बावजूद समंदर की लहरों में रोजी रोटी के लिए उतरने वाले 3 गरीब मछुआरों की जिंदगियां खत्म। गंगोली की बंदरगाह पर लहरों ने डुबोया 3 मछुआरों को। एक मछुआरा लहरों में बह गया, 2 ने जान बचाने की कोशिश की मगर डूब गए। इन मरने वाले मछुआरों के नाम सुरेश, जगदीश और रोहित के नाम से हुई है पहचान। ऐसे खराब मौसम में भी रोजी रोटी की तलाश, क्या और कोई मौसमों में कोई दूसरा जिंदगी चलाने का इंतजाम नहीं कर सकता? हमारा सिस्टम इन मछुआरों के लिए इस हादसे से पूरे इलाके में छा गया है मातम। बेंगलुरु में गुंडों का राज, खुलेआम चाकू से वार। बेंगलुरु के नंदनी लेआउट पुलिस थाना इलाके में खुलेआम गुंडों का राज। दुकानों के सामने खड़े होकर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने का नजारा सीसीटीवी में हुआ है कैद। हमले की वजह अब तक नहीं आई है सामने और ना ही हुई हैं कोई गिरफ्तारियां। मकामी लोगों में डर का माहौल, पुलिस क्या गुंडों के आगे हो गई है बेबस? सवाल उठा रहे हैं यहाँ के लोग। आशा कारकुनों की हड़ताल, वादा पूरा करो की डिमांड। बागलकोट के नवनगर में रहे जिला अधिकारी दफ्तर के सामने राज्य यूनाइटेड आशा वर्कर्स एसोसिएशन की कारकुनों ने धरना देते हुए हर महीना 10,000 के वादे को पूरा करे सरकार की मांग। वादा करके 6 महीने बीत जाने पर भी पूरा नहीं होने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि मेहनत का हक दो, मुफ्त में काम हमसे न लो के नारों के साथ जल्द इस वादे को आदेश जारी करके हमारा अधिकार दिया जाए, कहा प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।